स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी के बारे में। कक्षा 12 में ये चैप्टर दिया गया है जेनेटिक के अंतर्गत ये आता है क्रोमोसोम मैपिंग और जीन मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग जिसको कहा जाता है, और इसको एक नाम और दिया गया है लिंक्ड मैपिंग, लिंकेज मैपिंग। तो अब हम बात करेंगे कि लिंकेज मैपिंग किसको कहा जाता है। इसका एक नाम और क्या है, जेनेटिक मैपिंग, और दूसरा नाम इसको दिया गया है क्रोमोसोमल मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे क्रोमैटिन पे जो क्रोमैटिड है उस पर जो है क्रोमोसोम हैं, तो क्रोमोसोम पर जीन लगा हुआ होता है। क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम पाया जाता है, उस पर जो है जीन लगा हुआ होता है। तो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है। तो हम बात करते हैं इन जेनेटिक मैप में डिफरेंट जीन आर लाइनियरली अरेंज। जेनेटिक मैप पे डिफरेंट जीन जो होते हैं वो लाइनियरली अरेंज होते हैं, मतलब लाइन से अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। किसके बीच में अंतर, जो क्रोमोसोम होता है, उस जो क्रोमैटिड होता है उस पर क्रोमोसोम लगे होते हैं। मान लो ये क्रोमोसोम है, तो इस पे एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम है आपका, और इस पे जो है जीन लगे हुए हैं। इस पर जो जीन लगा हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। इन जेनेटिक मैप में जीन्स आर लाइनियरली अरेंज। जीन जो होते हैं वो सीक्वेंस से अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस बिटवीन देम, परसेंट क्रॉसिंग ओवर किसको कहा जाता है, इनके और इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको जो है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इनके बीच के अंतर को, क्रोमोसोम के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप की सहायता से वी कैन फाइंड, हम प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द पोजीशन, उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, या पार्टिकुलर जीन, एक पार्टिकुलर जीन की स्थिति के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आप क्रोमोसोम पर कोई जीन लगा हुआ है तो वो किस स्थान पर है, इसका हम पता किससे लगा सकते हैं, जेनेटिक मैप से लगा सकते हैं। जेनेटिक मैप से हम जो है किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, और दो क्रोमोसोम के बीच के डिस्टेंस को जो है क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जेनेटिक मैप जो होता है, जेनेटिक मैप इज हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ जीनोम। जेनेटिक मैप जो होता है जीनोम की स्टडी में मदद करता है। ठीक, अब द डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड इन सेंटीमार्गन और मैप यूनिट। जो डिस्टेंस होता है क्रोमोसोम के बीच में उसको जो है सेंटीमार्गन में लिखा जाता है या फिर मैप यूनिट में लिखा जाता है। तो सेंटीमार्गन में क्यों लिखा गया, हॉनर में जो है टी.एच. मॉर्गन थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत सारा काम किया था क्रोमोसोम के ऊपर। उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम सेंटीमार्गन रख दिया गया। इसको एक नाम और कर दिया जाता है मैप यूनिट। जो डिस्टेंस होती है क्रोमोसोम के बीच की उसको किससे नापा जाता है, तो जो डिस्टेंस होती है क्रोमोसोम के बीच को कि उसको जो है सेंटीमार्गन में मापा जाता है। एक मैप यूनिट बराबर कितना होता है, 1% ऑफ सेंटीमार्गन। 1 मैप यूनिट बराबर होता है 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक मैप यूनिट बराबर होता है 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक टी.एच. मॉर्गन का शिष्य था, स्टूडेंट था, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने इस पर बहुत काम किया था, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। किसने काम किया था, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने बहुत सारा काम किया था परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। अब मैप डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सेंटीमार्गन मैप डिस्टेंस बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग। जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इंटू 100। मैप डिस्टेंस बराबर होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इंटू 100। अब किसी क्रोमैटिड पे मान लो किसी के बीच में परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड सी बराबर परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर ए एंड सी बराबर 80 लिखा हुआ है, तो आप क्या समझेंगे, ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। मान लो ए यहाँ पे है,
80 यहाँ पे है, तो इनके बीच में कितना अंतर है? 80। अब हमको अगर बी वाले का पता लगाना है तो बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्या पता चला हमें कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी जीन कहाँ पर है। परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर ए एंड सी के बीच में जो है 80 है, तो ए और सी को हम लिखेंगे और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से यहाँ पर बी को लिख देंगे। अब मान लो किसी के बीच में लिखा हुआ है परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर सी एंड ए, सी एंड बी लिख सकते हैं यहाँ पे, सी एंड बी बराबर 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एंड बी के बीच में जो अंतर है वो 20 का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे लिखेंगे बी, तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ए वाला 20 के बाद है। तो हमें क्या पता चलता है, जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप से क्रोमोसोम के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग किस में मापते हैं? मैप यूनिट में मापते हैं या फिर उसको सेंटीमार्गन में मापते हैं। सेंटीमार्गन में इसलिए नापते हैं कि टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के हॉनर में जो है ये सेंटीमार्गन इसका नाम रख दिया गया है। ये वीडियो अगर आपके समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही समराइज करके मैंने बताया है क्रोमोसोमल मैपिंग को, जेनेटिक मैप को, लिंकेज मैप को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।